नमस्कार, हमारी खास पेशकश 2025 के लकी नंबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। साल 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, ये जानने की जिज्ञासा अधिकतर लोगों में होती है। ग्रह गोचर अंक शास्त्र के जरिए आने वाला साल जो है व्यक्ति के लिए शुभ होगा या अशुभ, ये पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी की सहायता से भी व्यक्ति के भविष्य से जुड़ी कई बातों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार साल 2025 का अंक 9 बन रहा है और ये अंक मंगल का माना जाता है। ऐसे में 9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोगों के लिए नया साल कुछ खास रहने वाला है। ऊर्जा साहस में वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं 2025 में नंबरों का क्या किस्मत कनेक्शन है। और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। वान्या आर्या हमारे साथ मौजूद है, पूजा भाटिया जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ नीति शर्मा जी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा वान्या आर्या जी आप ही से रहेगा। नंबरों का खेल, किस्मत चमकना, मूल्यांक 1 की बात करेंगे, कैसा रहेगा 2025? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की और भाग्यांक 1 की कि कैसा रहने वाला है आपके लिए 2025। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो इस साल के जो स्वामी हैं वो भी सूर्य हैं, यानी कि राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो कहीं ना कहीं 1 को इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। 2025 का टोटल 9 पर है। 1 और 9 की आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन 1 की अगर आप शेप भी देखते हैं तो एक अनबेंट पर्सनैलिटी है जो कभी झुकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईगो टर्म्स में जो है ये साल आपको थोड़ा हाई ईगोज में रख सकता है। बट ओवरऑल करियर की दृष्टि से मूलांक 1 के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट अप्रैल आप इस साल कुछ प्रमोशंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने बॉसेस से इस साल बिल्कुल भी ना बिगाड़ें। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता भी है तो कोशिश करें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें और उस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा इग्नोर करें। मूलांक 1 की अगर मैं गोल्डन पीरियड की बात करती हूँ एज पर शैल्डियन न्यूमरोलॉजी, तो पहला गोल्डन पीरियड है 21 मार्च से 28 अप्रैल। दूसरा गोल्डन पीरियड है 10 जुलाई से 20 अगस्त। और अगर मैं वीकर पीरियड्स की बात करती हूँ तो आपका है मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ नवंबर एंड मंथ ऑफ दिसंबर। मंथ ऑफ जनवरी भी आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। इस साल गोल्डन नारंगी रंग को अपने जीवन में अपनाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जो है सूर्य सहस्त्र नाम जो है आप इस साल करते हैं, सूर्य अष्टकम का पाठ करते हैं और पिता के पैर छूकर अगर आप घर से निकलते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। शुक्रिया वान्या जी, आपने मूलांक 1 के बारे में बताया। अब नीति शर्मा से मूलांक 2 के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मूलांक 2 का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में, अंक शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट माना जाता है। इन्हीं की नक्षत्र की दशा से हमको दशाएं मिलती हैं जीवन में। ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मातृत्व का गुण बहुत होता है, केयर टेकिंग होते हैं, लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस की वजह से ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इस वर्ष अगर हम देखें तो चंद्रमा के साथ मंगल का जो योग बन रहा है, क्योंकि 2025 का टोटल जो है वो मंगल का अंक है और नाड़ी ज्योतिष में भी चंद्र मंगल के योग को लक्ष्मी योग की संज्ञा दी गई है। तो फाइनेंशियल दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके आय के स्रोत खुलेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम आएगी। साथ साथ आपको जो स्टडी इनकम है, आपके जो एफडीज हैं, जो सेविंग्स हैं, वहाँ से भी आप देखेंगे कि आपकी सेविंग्स जो बढ़ रही हैं। लेकिन अगर इमोशंस की बात करूं तो ये इमोशंस कहीं ना कहीं आपको वल्नरेबल कंडीशंस में रखेंगे। आपके रिलेशनशिप्स में आप ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर सकते हैं। तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी की बात को आपको बहुत ज़्यादा आप लूप में सोच के अपने आप को नेगेटिव एनर्जी की जोन में डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना है, वो ध्यान रखना है। जो 2 नंबर वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए अपने काम में, अपने स्टडीज़ में फोकस करना चैलेंजिंग हो सकता है। बिल्कुल आपका फोकस 2 जो अंक है, जाहिर सी बात आपने स्टूडेंट्स के लिए बोला 2025 उनको फोकस करने की खास जरूरत भी है। अब मूलांक 3 के बारे में जानना चाहेंगे पूजा जी से। देखिए, मूलांक 3 यदि आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 है। और 3 नंबर जो है वो जुपिटर से रूल होता है, जो अपने आप में विजडम का कारक है, शिक्षा का कारक है, संतान का कारक है और बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। तो 3 नंबर वाले जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा समझदार किस्म के इंसान होते हैं और बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले होते हैं। वहीं अगर हम साल 2025 की बात कर रहे हैं तो ये मंगल का साल है। तो अगर हम अपने गुरु की एनर्जी को
और मंगल की एनर्जी को कंबाइन करके अगर हम गुरु की शिक्षा पे पूरी एनर्जेटिकली अगर अपना काम करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो 2025 आपका साल है 3 नंबर वालों, और आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो रिलेशनशिप में भी आपका ये साल जो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 है आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा, और शादी के योग भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। 3 नंबर वाले जितने भी हैं, किसी भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में यदि आप जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप जो है अपने माथे पर हल्दी चंदन का टीका जरूर लगा कर जाएं। 2025 में किसी भी तरह की बाधाएं हैं वो सिर्फ एक छोटे से उपाय से आपकी दूर हो जाएगी, यदि आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेके जाएंगे और अपने माथे पे हल्दी का टीका लगा कर जाएंगे। 3 अंक वालों के लिए जो आपने बताया कि जो है ये बहुत शुभ उनके लिए रहेगा, जो कि शादी करना चाहते हैं या तो अपनी लव लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं। वान्या जी, जिनका मूलांक 4 या भाग्यांक 4 है, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा? देखिए, जिनका मूलांक 4 है और भाग्यांक 4 है, आपके लिए ये साल न्यूट्रल है। 2025 से भी 2025 का टोटल 9 पर आता है। 4 और 9 की कंपैटिबिलिटी एक न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप ये जो है शेयर नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं इस साल जो है आपके करियर की दृष्टि से आप अपने आप को थोड़ा सा, अगर आप किसी चेंज का सोच रहे हैं तो वो अभी ना करें, नेक्स्ट ईयर करें। नेक्स्ट ईयर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। और ओवरऑल जो है अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, जिम जाएं, स्पोर्ट्स से एसोसिएट करें। राहु जो है आपका स्वेट है, जितना जमीन पर करेगा उतना आपके लिए ये साल अच्छा होगा। माँ दुर्गा की हेल्थ पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। नीति जी, जिनका मूलांक 5 या भाग्यांक 5, साल 2025 उनके लिए कैसा? साल 2025 मिले जुले प्रभाव लेकर आएगा मूलांक 5 वालों के लिए। विशेष रूप से जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में है, अकाउंटिंग के क्षेत्र में है, अपना स्वव्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लीगल फील्ड से हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वर्ष काफ़ी ज़्यादा निर्णायक सिद्ध होने वाला है। आपको नई नई अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं, जॉब में प्रमोशंस दे सकते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट देख सकते हैं। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं अपने स्वव्यवसाय में एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आपके पार्टनरशिप के साथ जो है वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। तो पार्टनर्स के साथ थोड़े संबंध बनाने का, मधुर संबंध बनाने का प्रयास करें। साथ साथ अगर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वो इश्यूज रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपके मैरिज के योग भी बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। आपके लिए फाइनेंशियल स्थिति जो है पहले से बेटर रहेगी। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको अपने स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। बिल्कुल नीति जी, यानी कि हेल्थ पर 5 जिनका मूलांक है उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। पूजा जी, जिनका मूलांक 6 और भाग्यांक 6, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा और क्या क्या जो है सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? देखिए, 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का नंबर होता है और 2025 मंगल का साल है, तो ये 6 नंबर वालों के लिए 2025 जो है मिला जुला जाने वाला है। कुछ एरियाज़ में बहुत पॉजिटिव होगा, जैसे लव एंड रिलेशनशिप में, मैरिज में, अगर मैरिज का वेट कर रहे हैं तो मैरिज होती हुई नज़र आ रही है 2025 में। लेकिन वहीं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जितने भी शुक्र प्रधान लोग हैं, तो 2025 मंगल का साल होते हुए आपको अपनी जिम पे, अपने वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और लव एंड रिलेशनशिप और जितने भी, अगर आप जॉब से रिलेटेड कुछ भी नया करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपके बहुत पॉजिटिव चेंजेस मुझे 2025 में नज़र आ रहे हैं और इंक्रीमेंट और ग्रोथ भी आपकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। शुक्र प्रधान रोगों के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप नहाएंगे तो नहाने के पानी में या तो आप कुछ बूंदे इत्र की डाल दें या फिर आप गुलाब जल जरूर लगाएं। बहुत ज्यादा पूजा जी, क्योंकि जो सावधानियां आप बता रही हैं, जाहिर सी बात है जो दर्शक देख रहे हैं वो ये बरतने की कोशिश भी करेंगे। अब वान्या जी, आपसे मूलांक 7 के बारे में जानना चाहेंगे, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा और क्या क्या वो सावधानियां बरते? मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए भी ये साल जो है न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट ईयर आपके लिए इस साल से ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आपके गोल्डन पीरियड की चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी से अगर मैं बात करती हूँ तो ये है 21 जून से 20 जुलाई।
मंथ ऑफ जुलाई वीक पीरियड है, मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। साथ की अगर हम शेप भी देखते हैं तो हमेशा ये पास से अटैच रहता है, तो अब हमेशा पीछे मुड़ के देखता है। तो केतु जो है इस साल आप अपने आप को अध्यात्म में जितना ज्यादा हर चीज में एक रिसर्च को इनकलकेट अगर आप करते हैं तो ये साल आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा जाएगा। पास से डिटैच हुए और अपने पूर्वजों को जो है याद कीजिए, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाइए। शाम के बाद कुछ भी स्पाइसी फूड जो है आपको नहीं खाना है, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। यानी कि 2025 में 7 अंक वालों के लिए ज्यादा बाहर का खाना अवॉइड करना है। जी। और अब नीति जी से जानना चाहेंगे, जिनका मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा? मूलांक 8 के जो स्वामी शनि है और स्पर्श के स्वामी मंगल हैं, तो कहीं ना कहीं शनि और मंगल की ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है। आपका जो बेसिक नेचर है वो आप धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत सोच समझ के चलते हैं। इस वर्ष आपको थोड़ा सा उग्र होना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा, पुरुषार्थ का, परिश्रम का परिचय देना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वर्ष आपको मेहनत बहुत करनी है और थोड़े से क्विक डिसीजंस लेके आगे बढ़ना है। जो लोग माइनिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो कहीं ना कोई पेट्रोलियम एनर्जी को डिनोट करते हैं, ये सरकारी नौकरी में अगर आप पदासीन है तो आपके लिए ये वर्ष काफ़ी ज़्यादा निर्णायक रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आपको प्रमोशंस और जो आपकी सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो आपके वैवाहिक संबंध जो हैं सेकेंड ऑफ द ईयर तक आपके अगर कोई मतभेद चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ तो वो रिजॉल्व होते हम देख रहे हैं। नए विवाह का भी योग बन रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ भी इस वर्ष सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी रहने वाली है। बिल्कुल नीति जी, आपने जो लव लाइफ और शुभ विवाह के योग बताए हैं, जाहिर सी बात है लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। शुक्रिया मूलांक 8 के बारे में जानकारी देने के लिए। अब मूलांक 9 की बात करेंगे और पूजा जी, क्योंकि 9 अंक की बात करें तो 2025 का अंक ही 9 है, यानी कि 9 मूलांक और भाग्यांक जिसका 9 होगा, जाहिर सी बात है उनके लिए साल 2025 बहुत शुभ रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए 9 नंबर वाले जो हैं मंगल प्रधान लोग होते हैं और 2025 का टोटल भी 9 है, तो मंगल प्रधान साल है। तो ये साल आपका है 9 नंबर वालों, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान आप मुझे दिख रहे हैं इस साल में। और बहुत ज़्यादा जो आपने 2024 में मेहनत करी थी ना, अब उसका 2025 में आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप नई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिख रहे हैं, नया वाहन, नए एसेट्स बनाते हुए दिख रहे हैं। जो भी लोग डिफेंस से जुड़े हैं, एनडीए से जुड़े हैं, आईपीएस से जुड़े हैं, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हैं, या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल बहुत फेवरेबल और बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। जो लोग जिम रिलेटेड बिजनेस करते हैं या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये साल बड़ा ज़बरदस्त जाने वाला है। साथ ही आपको अपनी सेहत के मामले में ब्लड प्रेशर अपनी रेगुलर आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, अपने वर्कआउट पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपको जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट का जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट साल के अंत तक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या करना है, आप हर मंगलवार यदि आप हनुमान मंदिर जाएंगे और वहाँ जाके वहीं पे बैठ के अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और तिल के तेल का दिया जलाएंगे तो 2025 जो है आपका साल है। शुक्रिया पूजा जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया है 9 जिनका मूलांक रहेगा। साथ ही साथ नीति जी और वान्या जी, आपने 1 से 9 जिनका मूलांक है और भाग्यांक है उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा वो इन्होंने बताया। जाहिर सी बात है जो दर्शक देख रहे होंगे उन्होंने नोटिस भी किया होगा कि उनको सावधानियां क्या बरतनी है। उम्मीद करती हूँ साल 2025 सभी के लिए शुभ रहे। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।